कि पैसे भी रख, हमारी सुन, तब मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो तुम्हें पेड़ के नीचे तुमको छांव मिलेगी। डी बाबा कसम खाता है, दकौने गला काट के किसी और को जोड़ दिए सर। ये हमको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारा नाम है सर शांति पांडे। क्या मामला है? ये सर में चोट वगैरह कैसे लगी है? सर ऐसा है कि कल सुबह जो है हम सो के उठे, हमारे पति जो है 5 बजे निकल जाते हैं, भट्ठा पर ड्यूटी करते हैं, ठेला खींचते हैं। 5 बजे ये निकल गए तो हम जो है पौने 6 बजे करीब बाथरूम करने चल गए अपने घर के पीछे। तो वहाँ शिवम जो है आया, हमको जकड़ के ज़बरदस्ती हमारे साथ छेड़खानी करने लगा। जब हम चिल्लाने लगे तो वो भाग खड़ा हुआ, तो उसके जो है संत कुमार थे और जो है उसके जो रणजीत उसका भाई, ये दोनों आके हमको घसीट घसीट के वहीं लगे मारने, जिससे हमारे सर में ये देखिए चोट आ गई है, पूरा कंधे से लेके पूरा देखिए चोट आ गई है, यहाँ भी लगा हुआ है। कैसे विवाद होता है आप लोग? विवाद सर ऐसे होता है कि हमारे ससुर जी हैं, पुश्तैनिक ज़मीन थी। क्या नाम है उनका? संत कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? सुखीपुर पांडेपुरा के अतरौलिया थाना है, सुखीपुर के निवासी हैं। उसके बाद तो पुश्तैनिक ज़मीन थी सर, वो किसी गलत लाइन में वो बड़ी बहू को दान पत्र कर दिए 5,000 के स्टैम्प पे। तो हमको पता नहीं चला, ये 3 साल बाद, मतलब कि 3 महीने बाद हमको पता चला। हमारी शादी 2008 में हुई, इसके पहले जो है उनका गलत अवैध चल रहा था। हम लोग आँख से भी देखे थे, पति पत्नी दोनों। फिर भी हम लोग इसको अनदेखा करते थे कि जाने दीजिए, घर की बात है, इज्जत चली जाएगी, कहना उचित नहीं है। और हम भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे ससुर लगते थे, इसलिए हम उनका जवाब कुछ कर नहीं सकते थे। माता जी थी तो माता जी को बुरा लगता था, तो जब देखती थी गलत अवैध तो गाली गलौज करती थी, तो उनको बहुत बेरहमी से लोग मारते पीटते थे। इसके बाद जो है माता जी बेरहमी से मारते पीटते, मतलब कई साल बीत गया। तो जब मार पीट देते थे तो वो मायके चले जाते थे, 2-4 महीने रहती थी। तो उसके बाद जो है हमको नहीं देखा जाता था, तो हम इनसे कहते थे कि आप जाइए, उनको ले आइए, हम कोटे से राशन खा रहे हैं, उनको 2 रोटी बना के हम देंगे, हम 2 रोटी उनको बना के देंगे, हम उनको 2 रोटी बना के देंगे, आप ले आइए, वो हमारी तरफ रहेंगे। वो लोग मांसाहारी थे, हम शाकाहारी थे, इसलिए हमारी उनकी मैच नहीं खाती थी। जेठानी भी मांसाहारी थी, ससुर भी मांसाहारी थे और हम शाकाहारी थे, इसलिए हमारी मैच नहीं चलती थी। तो हम जो है अपना अलग राशन खरीद के, दुकान से खरीद के लाते थे, बनाते थे, खाते थे। माता जी को भी देते थे क्योंकि ताला चाबी हमारी जेठानी पहनते थे। यही कारण बीतता चला आया आज तक। अब हम यही नहीं जान पाते थे कि आज वो बाप हैं, कल बाप थे, आज वो सांप बन के हमको डस लिए, जो कि पुश्तैनिक में हमारा हक हिस्सा नहीं दिए हमको, सब कुछ उनको दान पत्र कर दिए, जिससे हम मुकदमा दीवानी दोनों किए हैं। 3 साल हो गया, अभी तक इसका कोई रिप्लाई नहीं हुआ। बताइए, आप कह रही हैं कि आपके ससुर जी यानी संत कुमार पांडे का आपकी जेठानी के साथ नाजायज संबंध है, अवैध संबंध? जी जी। ये कैसे आपको पता चला? क्या सबूत इसका? सबूत ऐसा है कि तब हमारे पास इतनी गरीबी थी कि हमारे पास फ़ोन छोटा था, वो भी कभी कभी नहीं रहता था हमारे पास फ़ोन। इनके मित्र ने हमारी स्थिति देखते हुए, इनके मित्र अपना पुराना फ़ोन दिए, उसमें हमने 2000 बनवाई दिया, तब हमारे पास ये बड़ा वाला फ़ोन आया। 2-3 साल हुआ, जो कि हमारे माताजी तब डेट कर गई थी, तब नहीं था हमारे पास बड़ा फ़ोन। नहीं तो हम सब रिकॉर्ड उनका बताते, कैसे कैसे वो आते जाते थे, कैसे कैसे वो बैठते थे। अभी भी 2-4-10 वीडियो है जो पास में बैठ के लोग खाना खा रहे हैं, ससुर जी और बहू दोनों। ऐसे हमारे पास बहुत 4-10 वीडियो हैं। तो और वो पंचायत होती थी जी। प्रकरण क्या है, कैसे, किस बात को लेकर के? प्रकरण यह है कि जब पुश्तैनिक ज़मीन सब उनके नाम हो गई है, जब दान पत्र पा गई हैं, तो आबादी बची थी। आबादी वो बच्चों के नाम वसीयत किए। उनके पास 3 लड़के हैं, राहुल, रणजीत उर्फ साहुल, शिवम, उनको वसीयत कर दिए हैं। तब इनका ये कहना है कि अब ये आबादी खाली करके कहीं भागें, इसलिए हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि हमको मारा पीटा जा रहा है, हमको गलत लाइन से हमको लोग जैसे छेड़खानी करने लगे हमारे साथ, कि जैसे किसी तरीके यहाँ से भागें। छेड़खानी करने वाले कौन हैं? शिवम पांडे, उसके बाद रणजीत पहुँचे,
और संत कुमार पहुँचे। हमको घसीट घसीट के रोड पे लाके मारने लगे, जिसके पास हमारी जहाँ तक वीडियो बन पाई तहाँ तक बना पाए, नहीं तो वीडियो बंद हो गई। जो हमको कई लोग मिल के मारने लगे। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं ससुर का संबंध जो है, जी, ससुर का संबंध कैसे क्या है? कैसे है कि मतलब 2008 में हमारी शादी हुई, उसके पहले जो है हमारे पति के साथ उनका छोटा बेटा ये शिवम था, उनका कान बह रहा था। तो 2-4 महीने के लिए इनके पास चली गई थी। ये कानपुर रहते थे, वही दवा के चक्कर में 2-4 महीने में इन लोगों का गलत अवैध हो गया, जिससे हमारी सासू माँ भी देखती थी। 60-70 हज़ार का गाय भैंस बिकता था तो उनके ब्लाउज में डाल देते थे। हमारी माता का निगाह पड़ता था जब सासू माँ का, तो गाली गलौज देती थी, सब लोग उनको मारते पीटते थे। इसी वजह से हम अब 2008 में हमारी शादी हुई, आज 2026 चल रहा है। 2020 में हमारी माता जी डेट की हैं। कई बार जब लड़ाई झगड़ा होता था, पंचायत बटोरती थी, सबके सामने वो कहती थी कि हम इनको रखे हैं और ये हमारे बेटे हैं। ससुर भी कहते हैं कि हम इनके रखले हैं और ये हमारे लड़का हमको हम ही पैदा कैले है। और वो भी वो जेठानी भी नर्मदा थाने पे भी वो बयान दी है कि हम इनको रखे हैं। इस वजह से हम साबित कर रहे हैं, बाकी और कोई हमारी। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी है कि वह आपको ज़मीन नहीं दे रहे हैं और दूसरी पतोह को अपने दे रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? हमें को नहीं सर, एक और हमारा देवर था जिसको ब्लड कैंसर हुआ था। 5 महीने का उनका बच्चा पैदा हुआ था। इसके बाद उनको बीमारी बढ़ी, किडनी उटनी सिकुड़ गई थी, तो उनका आनंद हॉस्पिटल में इलाज चलता था, वहाँ लखनऊ में इलाज चलता था। उसके बाद जो है वो डेट कर गए, 1.5 साल 2 साल उनकी दवा चली, वो डेट कर गए। और वो अपना बच्चा लेके 5 साल अपने मायके पड़ी रहते थे। तो हम इनको कहते थे कि आप चलिए देखिए, और देखने के बाद जो है बच्चे को ले आइए। तो चर्चा होने लगी कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। तो हम अपने ससुर जी से राय लिए, सासू माँ बीच में बैठी थी, जेठानी भी बैठी थी। हमने राय लिया कि बच्चा को अगर वो जा रही हैं दूसरी शादी कर रहे हैं तो अपने बच्चों को ले लिया जाए। तो हमारे ससुर जी बोले कि अगर बच्चा लाएगी तो अपने में हिस्सा देगी। तब जब हमने ये शब्द सुना तो अपने मियाँ बीवी हमने गठन करने लगे कि अभी वो बच्चा छोटा है, कल की कोई बात अगर हो जाती है बच्चे को तो समाज हमको उंगली उठाएगी कि एक हिस्सा बढ़ने की वजह से बच्चे को मार दी। इस वजह से हम डर गए और आज ये सोच रहे थे कि अगर हम बच्चे को लिए होते तो हमें तो सर हिस्सा मिला ही नहीं, उसको कहाँ से देते। तो हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसी वजह से नहीं दे रहे हैं, यही इसीलिए उनकी बेइज्जती बदनामी हुई, पूरा गांव ये जान रहा है। इसी वजह से हमको नहीं दे रहे हैं, इसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो कि शादी करके वही लाए हैं, विवाह वही किए हैं, ये भी नहीं हम लव मैरिज आए हैं। हाँ, तो थाने में तहरीर वगैरह दिया तो क्या हुआ? एक नहीं सर, जब से हमारी शादी हुई कम से कम हमारे पास तो अभी कम से कम 2500 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। हमारी सासू माँ भी मारी पीटी जाती थी, वो भी थाने तक जाती थी दौड़ी। कुछ पुराना उनका जेवर वर रहता था, बेच बिकिन के दवा दर्पण कराती थी। हमारी उतनी अवस्था थी नहीं, ये भी भट्टे पे तब भी ड्यूटी करते थे। हाँ, यही वजह है। यही चाह रहे हैं कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, पुश्तैनिक ज़मीन है, बाबा दादा उनको भी दे के गए थे, वो भी हमें दे के जाएं। यही हम गुजारिश करते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं न्याय करें। हम 3 बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, 2 लड़की हैं, 1 लड़का, हम लेके कहाँ जाएंगे। यही हम न्याय चाह रहे हैं कि सर हमारी न्याय होनी चाहिए। ससुर हमको भी लालच देता था कि पैसे भी रख, हमारी सुन, तब मैं तुम्हें दूंगा, नहीं तो तुम्हें पेड़ के नीचे तुमको छाँव मिलेगी। डे बाबा कसम खाता है, दकौने भोले बाबा कसम खाता है, तुम्हें पेड़ के नीचे छाँव मिली अगर हमारे हिसाब से ना चलबो। हमारी सुन का क्या मतलब है? कि मतलब कि हमको पैसे भी देते थे, हम पैसे झटक देते थे, हमको नहीं चाहिए। अपनी सासू माँ के कहते उनसे बोल दो कि हमसे बात ना करें, हमारे कमरे में आए ना। कभी कभी हमारे मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी तो खाना लेके वो जाते थे, हम खाना लौटा देते थे और माता जी को बुलाते थे कि इनको मना कर दीजिए, हमारे दरवाजे पे ना आए। क्या वो आपसे ये अपेक्षा रखते थे कि जैसे जेठानी जी के साथ है जी रखते थे, लेकिन हम राजी नहीं। हम कहे हम वन में रह लेंगे इसी तक तरीके, लेकिन हम ये शब्द नहीं करेंगे। हमें पति चाहिए, पति का सम्मान चाहिए। एक आदमी की इज्जत हैसियत होती है, एक महिला के अंदर इज्जत और सम्मान होता है, नहीं तो उसका नाम बेश्या रखा जाता है। अगर कई पति के साथ वो संबंध बनाए तो बेश्या रखा जाता है। तो हम सीता के तरीके अपना सम्मान बचाते हुए आज के डेट में भी हम सम्मान बचा के अपने पति के साथ हमें भीख मांगना पड़े। ससुर की नीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खराब थी कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे वो ससुर लगते थे, हम कह नहीं सकते सर। हमारे पति, जब हमने अपने पति से शिकायत किया तो हमारे पति बाहर लेके, हमारे बच्चे 2 बच्चे बाहर पैदा हुए हैं। एक घर पे पैदा हुआ था तो एक्सपायर कर गया,
तीसरा बच्चा बाहर ही था तो आके हम अतरौलिया हॉस्पिटल में पैदा हुआ। क्या मांग रखेंगे आप? यही न्याय सर, हमको न्याय चाहिए। हम बच्चों को लेके सर कहाँ जाएंगे? इतनी दर्द भरी कहानी है हमारी कि अगर वो खरीद के बनाए होते तो ठीक था, लेकिन वो पुश्तैनी दादा बाबा की दी हुई संपत्ति में उन्होंने हमारा हक हिस्सा